हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जो आरपीएससी ग्रेड 1 में पूछी जाएगी। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जहाँ तक इस पोएम का संबंध है तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये पोम लिखा गया है किसके द्वारा? नज़ीम इज़किल के द्वारा। किसने लिखा इसको? इसको लिखा नज़ीम इज़किल। As far as Nazim Iskil was concerned, he was born in 1924 और इनका डेथ 2004 में हुआ था। नज़ीम इस्किल का जन्म 1924 में हुआ और इनका डेथ 2004 में हुआ। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है, नज़ीम इस्किल का जन्म बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ था। और ये एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते थे। As far as his father was concerned, his father was a teacher and his mother was a teacher in primary school. As far as Nizam Isgil was concerned, he was very brilliant in studying. He stood first in MA English examination of the Bombay University in 1947। ये बिल्कुल वही वर्ष है जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस समय इन्होंने MA किया था और इनको उस यूनिवर्सिटी से, कहाँ? बॉम्बे यूनिवर्सिटी से RK लागू प्राइज भी इनको मिला था। इसके बाद खालसा कॉलेज बॉम्बे में एज ए इंग्लिश लेक्चरर ये टीचिंग करने लगते हैं। बाद में और हायर एजुकेशन के लिए इनको लंदन भेजा जाता है। ही वॉज सेंट टू लंदन फॉर हायर एजुकेशन एंड ही लिव्ड देयर फॉर 3.5 years। और इसके बाद इन्होंने वही लंदन में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था CM जोड़। उनके देख रेख में इन्होंने साइकोलॉजी और फिलॉसफी का भी अध्ययन किया। जहाँ तक नज़ीम इस्किल का संबंध है तो इनका जो पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम था अ टाइम टू चेंज, वो 1952 में आता है। क्या? अ टाइम टू चेंज, ये इनका पोइट्री कलेक्शन है जो 1952 में आता है। और इसके बाद ही रिटर्न टू इंडिया, ये भारत लौट आते हैं और भारत लौटने के बाद इन्होंने अपनी शादी किया। एक वो भी ये मान के चलिए आपकी ज्यू ही थी, ज्यूइश फैमिली से थी और जिसका नाम था डेसी जैकब्स। क्या नाम था? डेसी जैकब्स। ओके। और इन्होंने जो शादी किया था वो भी 1952 में किया था। ही गॉट इज मैरिज इन 1952। और इसके बाद सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री इनकी आती है जिसका नाम होता है 60
पोइम्स जो आती है कब, 1953 में। कब आया ये? 1953 में। तो इस तरह से करके जो नज़ीम इस्किल साहब थे, बहुत ही खूबसूरत वर्क लिखते गए और भारत के ये मान चलिए कि इंडियन राइटिंग पोइट्री का इनको पितामह भी बोला जाता है, ये आप समझ सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सीधा इस पोइम में आते हैं, और ये इस पोइम का बैकग्राउंड यही है कि एक बालक, और वो कोई और नहीं बल्कि नज़ीम इस्किल स्वयं होते हैं। एक रात की बात है जब इनकी माँ को एक बिच्छू डंक मार देती है, तब क्या कुछ होता है, इन्होंने इस पोइम में वो सब उतार डाला है। तो देखते हैं। I remember the night my mother was stung by a scorpion. नज़ीम इस्किल कहते हैं कि आई रिमेंबर द नाइट, मुझे आज भी वो रात याद है, मुझे आज भी वो रात याद है जब माई मदर, किसको, मेरी माँ को, वाज स्टंग आ स्कॉर्पियन, जिनको एक स्कॉर्पियन ने, एक बिच्छू ने डंक मार दिया था। मुझे आज भी वो रात याद है जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था। 10 आवर्स ऑफ स्टडी रेन, लगातार 10 घंटे से लगातार बारिश होती रही थी, और जिसके कारण हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल, वो बिच्छू रेंगता हुआ आ गया कहाँ, बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, चावल की बोरी के नीचे। लगातार 10 घंटे तक बारिश होने के कारण वो बिच्छू कहाँ आ गया, रेंगते हुए आ गया कहाँ, चावल की बोरी के नीचे। और फाइटिंग विद हिज पॉइजन, और फिर किया क्या, उसने अपने जहर को अलग करके, जहर को अलग कैसे किया, उसने मेरी माँ को डंक मारा और सारा जहर मेरी माँ के बॉडी में डाल करके, वो जो है क्या हुआ, फ्लैश अ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, और वो जो बिच्छू था ना, वो अपने डायबोलिक मतलब दुष्ट टेल, पूंछ, और वो जो डंक मारता है वो कैसे मारता है, वो पूंछ से ही तो मारता है ना। तो अपने उन डायबोलिक टेल के साथ वो बिच्छू उस अंधेरे कमरे में उसने क्या किया, मेरी माँ को डंक मार दिया, और पूरा जहर वो मेरी माँ के बॉडी में एक प्रकार से उसने अलग कर दिया, पार्ट कर दिया। फिर इसके बाद क्या है, ही रिस्क द रेन अगेन, और इसके बाद वो बिच्छू क्या किया, ही रिस्क्ड द रेन अगेन, और दोबारा फिर वो बारिश में वहाँ से निकल गया। ही रिस्क्ड द रेन अगेन, अर्थात वो दोबारा एक बार फिर से बारिश में चला गया। अब होता क्या है, मेरी माँ को जब बिच्छू ने डंक मार दिया तो जहर का जो प्रभाव है वो पूरे बॉडी में फैलने लगा, और मेरी माँ जोर जोर चिल्ला रही थी। तब हुआ क्या, तब पीजेंट्स केम लाइक अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, और इसके बाद जो अगल बगल के लोग थे, अलग बगल के जो किसान लोग थे, वो स्वार्म ऑफ फ्लाइज का मतलब होता है भारी संख्या में वहाँ पे आए। कुछ लोग तो मेरी माँ की मदद करने के लिए आए, और कुछ लोग केवल वहाँ पे देखने के लिए आए और मजा लेने के लिए आए। एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो बुजुर्ग थे, और वो भगवान का नाम ले रहे थे, सैकड़ों बार भगवान का नाम ले रहे थे, और इसलिए नाम ले रहे थे, वो मंत्र उच्चारित कर रहे थे, और इसलिए ताकि पैरालाइज द एविल, वो दुष्ट बिच्छू पैरालाइज हो जाए और आगे ना बढ़ पाए। और विद कैंडल्स, वो लोग कैंडल्स भी लेकर के आए थे। अच्छा हाँ, कैंडल्स मोमबत्तियों के द्वारा
एंड लालटेन्स, और लालटेन के द्वारा थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडो, और बड़ी बड़ी परछाइयाँ जो है बिच्छू की तरह परछाइयाँ कहाँ पड़ रही थी? मड बेग्ड वॉल, मिट्टी की बनी हुई दीवारों पर। उनमें से जो लोग आए थे वो लोग कैंडल्स लेकर के आए थे, मोमबत्तियाँ लेकर के आए थे और लालटेन लेकर के आए थे, और वो लोग क्या कर रहे थे? उस बिच्छू को ढूंढ रहे थे। और जब वो ढूंढ रहे थे तो उन्हीं के कैंडल और उन्हीं के लालटेन से क्या हो रहा था कि दीवार पर बड़ी बड़ी क्या बन रही थी? बड़ी बड़ी परछाइयाँ बन रही थी जो उस शैतान बिच्छू की तरह प्रतीत हो रही थी। फिर क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, दे सर्च फॉर हिम, वे लोग कौन? गांव के लोग जो आए थे उन्होंने उस बिच्छू को बहुत खोजा। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो बिच्छू नहीं पाया गया, यानी उनमें से कोई उस बिच्छू को ढूंढ नहीं पाया। और दे क्लिक्ड देयर टंग्स, ठीक, और दे क्लिक्ड देयर टंग्स, और वो लोग लगातार अपनी जिह्वा को चला रहे थे। जिह्वा को चलाने का मतलब कि लगातार शायद वो एक प्रकार से मंत्र बोल रहे थे, लगातार वो मंत्र बोल रहे थे। कौन? जो गांव के लोग वहां पर आए थे। और अब मंत्र ही नहीं बोल रहे थे, अब आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि दे क्लिक्ड देयर टंग्स, यानी वो लोग लगातार बातें कर रहे थे, मतलब तरह तरह की बातें वो लोग कर रहे थे। विद एवरी मूवमेंट दैट स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। उनमें से कोई कहता कि वो बिच्छू जितना चलेगा, जितना मूवमेंट करेगा, उतनी ही तेजी के साथ मेरी माँ के रक्त में उस बिच्छू का जहर तेजी से भागेगा। ऐसा वो लोग कह रहे थे, ऐसा उन लोगों का मानना था। वो लोग क्या मान रहे थे? वो यही कह रहे थे कि जिस गति के साथ जितना वो बिच्छू मूवमेंट करेगा, उतना ही तेजी के साथ मेरे माँ के ब्लड में उसका जहर मूव करेगा। ऐसा वो लोग कह रहे थे। और फिर उनमें से कोई ऐसा बोलता, क्या बोलता कि मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। तो उनमें से कोई ये भी कहता कि इसी के साथ योर सफरिंग, तुम्हारी परेशानी आज जो हो रही है, इस परेशानी के साथ आपके आने वाले जन्म की जो भी परेशानियां हैं वो घट रही हैं, वो कम हो रही हैं। जितनी परेशानियां आप इस जन्म में झेल लोगी, अगले जन्म में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। ऐसा वो लोग बोल रहे थे। फिर उनमें से और लोग भी अपने व्यूज दे रहे थे, और वो लोग कह रहे थे मे द सम ऑफ एविल्स, और मे द सम ऑफ एविल्स बैलेंस्ड दिस अनरियल वर्ल्ड अगेन द सम ऑफ गुड। मतलब इस बिच्छू के डंक मारने से बैलेंस हो जाएगा। क्या बैलेंस हो जाएगा? आपने जितने एविल्स किए हैं और जितनी अच्छाइयाँ की हैं, आपके द्वारा की जाने वाली जो भी बुराइयां हैं और अच्छाइयाँ हैं, वो सब बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, और बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, और आपकी जो भी बुराइयां हैं वो आपके दर्द के साथ गायब हो जाएंगी, दर्द के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातें वहां पर लोग कर रहे थे। तो उनमें से और कोई क्या कहता है? मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लेश, और ये जो जहर है, बिच्छू का जो जहर है, ये प्योरीफाई कर देगा, शुद्ध कर देगा, साफ कर देगा योर फ्लेश ऑफ डिजायर, आपके अंदर जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं उनको साफ कर देगा। कौन? बिच्छू के द्वारा जो आपकी बॉडी में जहर गया है। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और आपके अंदर जो महत्वाकांक्षा की भावनाएं हैं वो भी साफ हो जाएंगी। दे सेड, वो लोग कह रहे थे, एंड दे सेड अराउंड, और वो लोग
बैठे हुए थे, कहाँ, ऑन द फ्लोर, फर्श पर बैठे हुए थे, विद माई मदर इन द सेंटर, और मेरी माँ बीचों बीच बैठी हुई थी और वो लोग नीचे फर्श पर बैठे हुए थे, और इस तरह की बातें हो रही थी। वैसे इन सब बातों को कोई बहुत बड़ा मतलब था नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों का, उन गांव के लोगों का ऐसा अपना मानना था। कोई कह रहा था कि आपके पुनर्जन्म, आने वाले जन्म में जो परेशानियां, वो परेशानियां घट जाएंगी। तो कोई कह रहा था कि आपके द्वारा जो अच्छाई और बुराई का संतुलन बैठ जाएगा इस जहर के साथ। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और लगभग हर किसी के चेहरे पर हर कोई कुछ न कुछ सोचता हुआ प्रतीत हो रहा था। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता हुआ प्रतीत हो रहा था। मोर कैंडल्स, मोर लालटेन्स। अब हुआ क्या कि और लोग मोमबत्तियों के साथ आने लगे, लालटेन के साथ लोग आने लगे। मोर नेबर्स, और भी पड़ोसी वहां पर आ गए। और मोर इंसेक्ट्स, द एंडलेस रेन। और इसके अलावा जितने क्योंकि बारिश में तो आपने देखा होगा कि अगर आप प्रकाश ज्यादा जलाते हैं तो निश्चित तौर पे विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े भी वहां पे आते हैं। तो केवल कैंडल्स ही नहीं आए, केवल लालटेन्स ही नहीं आए, केवल वहां पर पड़ोसी नहीं आए, बल्कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी वहां पे आ गए। एंड द एंडलेस रेन, और लगातार जोरदार बारिश होती रही। माई मदर ट्विस्टेड, और जहां तक मेरे माँ का प्रश्न है तो वो बेचारी ऐंठ रही थी, थ्रू एंड थ्रू, ग्रोनिंग ऑन द मैट। और वो उसी चटाई पर बैठी हुई ऐंठ रही थी, और कभी इधर तो कभी उधर वो लेट रही थी और ग्रोन कर रही थी, कराह रही थी। मेरी माँ के दर्द में कोई कमी नहीं थी, और धीरे धीरे काफी समय बीत चुका था। और जहां तक मेरे फादर का प्रश्न है तो माय फादर स्केप्टिक, मेरे पिता जो थे वो बहुत ही शंकालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनको छोटी छोटी चीजों पर शंका हो जाती थी। वो शंकालु प्रकृति के व्यक्ति थे, एंड रेशनलिस्ट, और बहुत ही तार्किक व्यक्ति थे। वो किसी भी काम को करने से पहले उस पर विचार करते थे, तर्क करते थे। ट्राइंग एवरी कर्स, और उन्होंने सभी प्रकार के श्राप के बारे में और ब्लेसिंग, आशीर्वाद के बारे में विचार किया। उन्होंने सभी प्रकार के श्राप और सभी प्रकार के आशीर्वाद के बारे में विचार किया। पाउडर, उन्होंने पाउडर भी लगाया, मिक्सर भी लगाया, हर्ब लगाया, हाइब्रिड लगाया, सब कुछ जैसे जिस भी प्रकार से माँ के दर्द को दूर किया जा सकता था वो सब प्रयास मेरे पापा ने किया। ही इवन पावर्ड, और यहाँ तक कि उन्होंने उड़ेल दिया लिटिल पैराफिन, उन्होंने थोड़ा पैराफिन भी उस जगह पर डाल दिया। अपॉन द बिटेन टो, उस जो टखना था, टखने में जहां पर बिच्छू ने डंक मारा था वहां पर उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन डाल दिया, और पुट अ मैच टू इट, और उसमें आग लगा दिया। और मैंने देखा कि जिस जगह पर उस बिच्छू ने डंक मारा था वो स्थान अब जल रहा होता है। और कुल मिलाकर के मेरे पापा का अपना व्यूज था, वो चाहते थे कि कैसे भी करके इनका दर्द दूर किया जाए। आई वॉज द फ्लेम, और मैं उस ज्वाले को देख रहा था। कौन सा ज्वाला? जो मेरे पापा ने जलाया था। कहाँ? उस प्लेस पर, उस जगह पर जहाँ पर वो बिच्छू ने डंक मारा था। और मैंने उस ज्वाला को देखा। फीडिंग ऑन माई मदर, जो मेरे माँ के उस टखने पर जल रहा था। आई वॉच्ड, और मैंने देखा द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, और जो वहाँ पर पवित्र लोग थे वो भी अपने धार्मिक क्रियाकलाप भी कर रहे थे, धार्मिक कर्मकांड भी वो कर रहे थे, अर्थात मंत्रोच्चार कर रहे थे। टू टेम, नियंत्रित करने के लिए। द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन, इनकेंटेशन का मतलब होता है जाप के साथ, मंत्र के साथ, मंत्रोच्चार के साथ वो पवित्र लोग मेरी माँ के जो जहर था, पॉइजन जो था, उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। आफ्टर 20 ईयर्स, करीब 20 घंटे के बाद, करीब 20 घंटे के बाद इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, और 20 घंटे के बाद मेरी माँ के
जहाँ मतलब मेरी माँ के टखने पर जहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा था उसका जहर 20 घंटे के बाद उतरा। और जब 20 घंटे के बाद मेरी माँ के टखने पर बिच्छू का जहर उतर गया, यानी जो दर्द है, दर्द से जब उनको मुक्ति मिली, तो माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने केवल इतना ही कहा, थैंक गॉड, हे भगवान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि बिच्छू ने मुझे डंक मारा था, बिच्छू ने मुझे काटा था, इसलिए आपको शुक्रिया, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को बख्श दिया था, मेरे बच्चों को छोड़ दिया था। और इस प्रकार की भावना कौन रखती है? इस प्रकार की भावना एक माँ ही तो रख सकती है कि अपने बच्चों को दर्द से बचाने के लिए और हर प्रकार की आपदा अपने ऊपर ले लेने का काम एक माँ करती है। और इसी के साथ डियर स्टूडेंट, ये सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।